आज हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से फर्स्ट है बाइनरी नंबर सिस्टम। इसमें क्या होता है, तो इट हैज़ ओनली 2 डिजिट्स 0 and 1, सो इट्स बेस इज 2। ये जो होता है बाइनरी नंबर, इसमें मेनली 2 नंबर्स का प्रयोग किया जाता है, 0 and 1 का। इसमें चूंकि 2 डिजिट का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसका बेस कितना है, 2। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं बाइनरी नंबर को, जैसे 1011 बेस 2 ना, या 1101 इस विथ बेस 2 के साथ क्या कर सकते हैं, नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर है सेकेंड ऑक्टल नंबर। तो इसमें क्या होता है, तो 8 डिजिट होता है 0 से लेकर 7 तक। 0 से 7 तक में कौन, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 तक ना। सो इसका बेस कितना होगा, 8। क्यों, क्योंकि इसमें 8 डिजिट्स हैं। अब इसका जब भी ऑक्टल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे तो विथ बेस 2 के साथ करेंगे, जैसे 1034 विथ बेस 2, 3201 विथ बेस 8, 12304 विथ बेस 8। मतलब जो भी नंबर लिखेंगे, इसमें जो डिजिट्स का यूज हो रहा है, इसमें कितना से छोटा होगा, तो 7, 0 से लेकर 7 तक ही यूज होगा, और इसका बेस कितना होगा, 8। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर जैसे यहाँ 1 2 3 से लेकर 0 से लेकर 7 तक के नंबर का प्रयोग हो रहा है, लेकिन इसमें 8 का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 8 डिजिट तक का जो नंबर है वह 7 तक ही आता है। फिर है डेसिमल नंबर सिस्टम। इसमें है क्या, इट हैज़ ओनली 10 डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। सो इसका बेस कितना होता है, 10। जब भी इस नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे तो विथ बेस 10 के साथ करेंगे, जैसे 1 2 3 4 विथ बेस 10, 9 0 3 5 विथ बेस 10, 5 6 3 4 विथ बेस 10। इस तरह के नंबर को हम लोग विथ बेस 10 शो करेंगे। फिर है थर्ड है हेक्साडेसिमल नंबर। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हैज ओनली 16 डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15। सो इट्स बेस इज 16। इसमें टोटल 16 डिजिट का यूज हुआ है 0 से लेकर 15 तक, इसलिए इसका बेस क्या होता है हेक्साडेसिमल नंबर का, 16। अगर इसमें 2 डिजिट्स नंबर जैसे कि 10 11 12 13 14 15 को हम लोग ABCD अल्फ़ाबेट के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे 10 को A से, 11 को B से, 12 को C से, 13 को D से, 14 को E से और 15 को F से शो करते हैं। इस तरह का नंबर को हम लोग जैसे हेक्साडेसिमल नंबर में रिप्रेजेंट जब भी नंबर को करेंगे तो विथ बेस 16 के साथ करेंगे, जैसे 342AF विथ बेस 16, 19BFD विथ बेस 16, 75F26 विथ 16। इस तरह से हम लोग नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे हेक्साडेसिमल नंबर को। फिर है कन्वर्सन। तो इसमें कन्वर्सन में हम लोग को पढ़ना क्या है, तो बाइनरी नंबर ना, तो पहले क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए सीखना है। तो इसमें है करते क्या है, तो कोई भी जो नंबर है डेसिमल नंबर सिस्टम में होगा। अब डेसिमल नंबर सिस्टम में जो हम लोग को पता है कि विथ बेस 10 के साथ होगा, जैसे देखिए 25 है, ये डेसिमल नंबर सिस्टम में है विथ बेस 10। इसको जब रिप्रेजेंट करना होगा बाइनरी नंबर में तो क्या करेंगे, कन्वर्ट करना होगा बाइनरी नंबर में, तो इसको हम लोग बाइनरी नंबर का बेस 2 होता है, इसलिए इसके 2 से डिवाइड करेंगे। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कैरी जो होगा इस साइड लिखेंगे, और जितने टाइम में डिवाइड होगा उसको नीचे लिखते जाएंगे। जैसे अगर 2 से डिवाइड करेंगे 25 को तो 12 टाइम में आएगा, और एक्स्ट्रा जो बचेगा यहाँ लिखेंगे, रिमाइंडर को मतलब कह सकते इधर लिखेंगे। फिर जब 12 को डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम में होगा और रिमाइंडर 0 होगा। जब 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम में होगा, रिमाइंडर 0 होगा। फिर 2 से 3 को डिवाइड जब करेंगे तो 1 टाइम में होगा और रिमाइंडर 1 होगा ना। तो इस तरह के नंबर को हम लोग क्या करते हैं, तो इधर से इधर लिखते हैं, नीचे से ऊपर की ओर। तो इस
को जब हम लोग बाइनरी नंबर में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो देखिए 11001, तो 11001, और चूंकि बाइनरी नंबर में रिप्रेजेंट करना है इसलिए यहाँ विथ बेस 2 के साथ लिखेंगे। ठीक है, चलिए और एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें कन्वर्ट करते हैं बाइनरी टू डेसिमल। अभी हम लोग देखें डेसिमल टू बाइनरी, अब हम लोग देखेंगे बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कैसे करें। तो देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए जो पीछे जो एग्जाम्पल लिए थे उसी को ले लेते हैं बाइनरी नंबर। जैसा कि यहाँ एक एग्जाम्पल था बाइनरी नंबर का 11001 विथ बेस 2। अब इसको क्या करना है, इस तरह के डेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज करना है। तो देखिए कन्वर्ट क्वेश्चन है, ये कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो देखिए बाइनरी नंबर है 11001 विथ बेस 2, इसको हमको करना है डेसिमल नंबर में जिसका बेस क्या हो 10 हो। तो सबसे पहले करते क्या है, तो चूंकि इसमें कौन कितने डिजिट्स का प्रयोग हुआ है, तो 1 2 3 4 5 ना। तो देखिए सबसे पहले ये 1 लिख दिए, अब इसके बाद कितना डिजिट है, तो 1 2 3 4। अब हमेशा याद रखिए कि चूंकि बेस 2 है इसलिए जितना भी पोजीशन है उसमें 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके और पावर चढ़ाते जाएंगे। जैसे देखिए फर्स्ट नंबर यहाँ 1 है तो 1 लिखे, चूंकि बेस इसका 2 है तो यहाँ 2 लिखेंगे, और 1 के बाद 1 2 3 4 डिजिट है इसलिए पावर 4 हो गया। फिर है सेकेंड डिजिट 1 तो लिखे 1, बेस 2 है इसलिए 2। इसके बाद देखिए 1 2 3 डिजिट है इसलिए वहाँ पावर 3। फिर इसके बाद 0 है तो यहाँ 0, बेस 2 है तो 2। इसके बाद 2 डिजिट है 0 1 तो यहाँ 2 ना। इसी तरह से क्या करेंगे, फिर थर्ड डिजिट के लिए क्या लिखेंगे, 1 है इंटू 2 के पावर 0, क्योंकि इसके बाद कोई डिजिट नहीं है इसलिए पावर 0। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 के पावर 4 मीन्स 16, 2 के पावर 3 मीन्स 8, और 0 इंटू 2 के पावर 2 मीन्स कितना हो जाएगा 0, 0 इंटू 2 के पावर 1 मीन्स हो गया 0, और 1 इंटू 2 के पावर 0 मीन्स कितना हो गया 0, अरे सॉरी 1, क्योंकि 2 के पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, और 1 इंटू 1 मतलब 1। अब इसको ऐड करेंगे 16 और 8 24, इसमें और 1 ऐड करेंगे तो कितना 25, मीन्स बाइनरी नंबर 11001 विथ बेस 2 को डेसिमल नंबर में 15 विथ बेस 10 में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर में चेंज करना है ना। 41 को ये जो डेसिमल नंबर में है इसको क्या करना है, बाइनरी नंबर में चेंज करना है। तो इसको करेंगे क्या, 41 को 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ जो ये 20 टाइम में डिवाइड हो गया, ये रिमाइंडर हो गया ना। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे 20 को, 10 टाइम में होगा, रिमाइंडर 0 होगा। फिर 2 से करेंगे 10 को डिवाइड, 5 टाइम में होगा, रिमाइंडर 0 होगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 5 को 2 टाइम में, रिमाइंडर यहाँ 1। फिर 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम में, रिमाइंडर 0। अब हम लोग को पता है कि लिखते कैसे हैं, तो इस तरह से लिखना है नीचे से ऊपर ना। तो सबसे पहले करेंगे क्या, लिखेंगे ये नंबर 41 विथ बेस 10 इज इक्वल टू 10। देखिए यहाँ 10, यहाँ लिखे 10। इसके बाद है 1 तो लिखे 1, यहाँ 0 है तो यहाँ लिखेंगे 0, यहाँ 0 है तो यहाँ 0, यहाँ देखिए लास्ट में 1 है तो यहाँ भी 1। अब चूंकि इसका बाइनरी नंबर में रिप्रेजेंट करना है तो विथ बेस 2 लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर इसी नंबर को करना है बाइनरी नंबर सिस्टम में तो करेंगे क्या, ये लिखे फर्स्ट पोजीशन पर जो नंबर है वो लिखेंगे 1 तो यहाँ लिखे 1। चूंकि बाइनरी का बेस होता है 2 तो यहाँ लिखेंगे इंटू 2 के पावर 5 क्यों लिखे, क्योंकि 1 के बाद 1 2 3 4 5 डिजिट है इसलिए 2 के पावर 5 लिखें, प्लस सेकेंड डिजिट है 0 इंटू 2 के पावर 4, क्योंकि 0 के बाद इधर 1 2 3 4 डिजिट है इसलिए पावर 4। इसी तरह से हम लोग पूरे को लिख देंगे। तो फिर लिखेंगे 1 इंटू 2 के पावर 3, फिर लिखेंगे 0 इंटू 2 के पावर 2,
फिर यहाँ 0 है तो यहाँ 0 इंटू 2 के पावर 1 इंटू लास्ट में 1 है तो 1 इंटू 2 के पावर 0। अब इस सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 के पावर 5 मीन्स होता है 32, 2 के पावर 4 मीन्स 0 इंटू 2 के पावर 4 मीन्स 0, 1 इंटू 2 के पावर 3 मीन्स 8, 0 इंटू 2 के पावर 2 मीन्स 0, 0 इंटू 2 के पावर 1 मीन्स 0, और 1 इंटू 2 के पावर 0 मीन्स हो गया 1। जब इसको ऐड कर देंगे तो 32 और 8 40 और 1 41 मीन्स बाइनरी नंबर 101001 विथ बेस 2 को 41 विथ बेस 10 लिख सकते हैं। फिर है डेसिमल नंबर सिस्टम टू ऑक्टल नंबर सिस्टम, मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम को किस में चेंज करना है, तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में चेंज करना है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ क्या बोलता है, कन्वर्ट डेसिमल नंबर सिस्टम टू ऑक्टल नंबर सिस्टम। जैसे देखिए एक एग्जांपल यहाँ ले लेते हैं, 451 विथ बेस 10, ये डेसिमल नंबर सिस्टम हुआ। अब इसको किस में चेंज करना है, तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है विथ बेस 8, क्योंकि ऑक्टल नंबर का जो बेस होता है कितना होता है 8, क्योंकि ऑक्टल नंबर में डिवाइड लाना है, इसलिए क्या करेंगे, जो डेसिमल नंबर दिया हुआ है उसको 8 से डिवाइड करेंगे। जब इसको 8 से डिवाइड करेंगे 451 को, तो ये 56 टाइम में जाएगा और ये यहाँ कैरी 3 बच जाएगा। फिर से 8 से 56 को जब डिवाइड करेंगे तो ये 7 टाइम में, और कैरी कितना बचेगा 0। अब इस चीज को ये कंप्लीटली कट गया, तो अब क्या लिख सकते हैं, तो यहां से देखिए हमेशा इस तरह से ही लिखना है ना। तो इसको लिख सकते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम में 703 विथ बेस 8। देखिए ये 451 विथ बेस 10 था, मीन्स डेसिमल नंबर सिस्टम में था। इसको हमको क्या करना था, कन्वर्ट ऑक्टल नंबर सिस्टम में, इसलिए 703 विथ बेस 8 लिखे हैं। अब इसी को करना होगा हमको चेंज किस में, डेसिमल नंबर सिस्टम में। तब क्या करेंगे, क्योंकि इसका बेस 8 है तो इसमें देखिए करना है अब ऑक्टल टू डेसिमल में। तो ऑक्टल में भी कितना हम लोग लाए हैं 703 विथ बेस 8। अब इसको चेंज करना है डेसिमल में विथ जिसका बेस कितना होता है 10। तो करेंगे 703 इंटू विथ बेस 8 इज इक्वल टू, पहले तो ये डिजिट लिखेंगे 7, इसके बाद 1 2 डिजिट है। तो चूंकि बेस 8 है इसलिए बेस से हमेशा मल्टीप्लाई करना है, बेस से हमेशा मल्टीप्लाई करना है। अब इसके बाद 1 और 2 डिजिट है इसलिए यहाँ पावर 2 करना है। फिर यहाँ लिखना है प्लस, फिर यहाँ 0 है तो यहाँ लिखे 0, इसका बेस से मल्टीप्लाई करना है तो 8 से किए, और 0 के बाद 1 डिजिट है इसलिए पावर 1 दिए, यहाँ हो गया प्लस, फिर 3 लिख दिए, और 3 के बाद कोई डिजिट नहीं है इसलिए बेस के पावर कितना 0। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इंटू 8 के पावर 2 मीन्स 64, प्लस 0 इंटू 8 के पावर 1 मीन्स 0, और 3 इंटू 8 के पावर 1 मीन्स हो गया 1 इंटू 3, क्योंकि किसी भी नंबर के पावर 0 का मतलब कितना होता है 1, इसलिए लिखे हैं यहाँ 3 इंटू 1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 64 इंटू 7 जब करेंगे तो 448 आएगा, प्लस इसमें 3 इंटू 1 मीन्स 3 ऐड करेंगे मीन्स 451 आ गया विथ बेस क्या 10। नेक्स्ट क्या है, कन्वर्ट करना है डेसिमल टू ऑक्टल में। अब डेसिमल नंबर सिस्टम को क्या करना है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो देखिए डेसिमल है, ऑक्टल अभी इस टाइप के हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। जिसे 762 है, चूंकि ऑक्टल में करना है इसलिए 8 से डिवाइड करेंगे। जब 8 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 95 टाइम में, यहाँ बच जाएगा रिमाइंडर 2, तो यहाँ लिखे हैं रिमाइंडर 2। फिर जब 8 से 95 को डिवाइड करेंगे तो 11 टाइम में 88 हो जाएगा, और बच गया 7 रिमाइंडर, तो यहाँ लिख दिए। फिर 11 को 8 से जब डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम में जाएगा, और ये रिमाइंडर यहाँ बच गया 3, तो यहाँ लिख दिए। और हम लोग को पता है कि जब भी लिखते हैं तो यहाँ से ऐसे लिखना है नीचे से ऊपर। अब इसको चूंकि किस में करना है,
ऑक्टल में तो यहाँ लिखेंगे 1372। तो देखिए 1372, अब चूंकि ऑक्टल में करना है इसलिए यहाँ 8 लिखे हैं, सॉरी यहाँ देखिए 1372 विथ बेस 8 लिख दिए। अब इसी को हमको करना होगा ऑक्टल टू डेसिमल में, तब का क्या करेंगे तो चूंकि अब किस में करना है डेसिमल में, इसलिए क्या करेंगे इस तरह से। तो 1372 विथ बेस 8 है, तो इसको करेंगे क्या, तो फर्स्ट डिजिट लिखेंगे, चूंकि बेस 8 है इसलिए बेस से मल्टीप्लाई करेंगे। अब फर्स्ट डिजिट के बाद यहाँ कितना है डिजिट 1 2 3 डिजिट, इसलिए बेस के पावर 3। फिर सेकेंड डिजिट यहाँ 3 लिखेंगे। अब सेकेंड डिजिट के बाद यह 2 डिजिट बच रहा है, इसलिए बेस के पावर 8, अरे बेस के पावर 2 लिख दिए। फिर यहाँ प्लस, फिर 7 लिखेंगे। अब फिर उसके बाद एक डिजिट है इसलिए 8 के पावर 1, फिर प्लस 2 इंटू 8 के पावर 0, क्योंकि 2 है लास्ट में तो लिखे 2। इसके बाद कोई डिजिट नहीं है इसलिए बेस के पावर 0 लिखे हैं। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 का क्यूब मीन्स 512, 3 इंटू 8 के पावर 2 मीन्स होता है 63 इंटू 64 का मतलब हुआ 192, फिर 7 इंटू 8 का मतलब हुआ 56, प्लस 2 इंटू 8 के पावर 0 मीन्स 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 762 ऐड करेंगे तो 762, चूंकि बाइनरी में करना था इसलिए यहाँ विथ बेस 10 लिखेंगे। फिर देखना है डेसिमल नंबर सिस्टम को हमको चेंज करना है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में तो क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम है ये 7 8 4 9 9 विथ बेस 10। इसको करना है हेक्साडेसिमल में, इसलिए इसका बेस कितना है 16। क्योंकि हेक्साडेसिमल में इसको कन्वर्ट करना है इसलिए 16 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये 4906 टाइम में कटेगा और रिमाइंडर बच जाएगा 3। जब 4906 को 16 से डिवाइड करेंगे तो ये 306 टाइम में कटेगा और बेस एक्स्ट्रा रिमाइंडर बच जाएगा 10। चूंकि 10 को हम लोग अल्फ़ाबेट में ए से दिखाते हैं इसलिए यहाँ लिखे हैं ए। फिर जो बच गया 306 को 16 से डिवाइड जब करेंगे तो 19 टाइम में ये डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर बच जाएगा 2। फिर यहाँ 16 से 19 को डिवाइड जब करेंगे तो 1 टाइम में होगा और रिमाइंडर बच जाएगा 3। और हम लोग को पता है कि हम लोग फिर से ऐसे लिखते हैं नंबर को। तो सबसे पहले यहाँ आया है 1 तो यहाँ लिखे हैं 1, फिर आया है 3 तो यहाँ लिखे हैं 3, यहाँ उसके बाद आया है 2 तो यहाँ लिखे हैं 2, फिर यहाँ आया है 10 तो 10 हम लोग यहाँ नहीं लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ कन्फ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि उसमें 2 डिजिट का प्रयोग किया गया है, इसलिए हम उसको अल्फ़ाबेट के रूप में ए से दिखाए हैं तो यहाँ लिख दिए इसलिए ए। उसके बाद 3 है तो लिख दिए 3, और चूंकि कन्वर्ट करना था हेक्साडेसिमल में इसलिए विथ बेस 16 लिख दिए। क्यों लिखे, क्योंकि हम लोग 16 से डिवाइड किए हैं हेक्साडेसिमल में चेंज करने के लिए, इसलिए यहाँ 16 लिखे हैं विथ बेस। फिर इसी तरह से हेक्साडेसिमल नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर को चेंज कर सकते हैं किस में, डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो करेंगे क्या, फिर से वही प्रोसेस 132A3 विथ बेस 16। तो फर्स्ट में क्या लिखा है 1, और 1 के बाद कितना डिजिट है 1 2 3 4, तो इसलिए 6 चूंकि बेस कितना है 16 यहाँ लिखे 1 इंटू 16 लिखे हैं, और उसके बाद 4 डिजिट है तो इसलिए पावर 4। फिर है सेकेंड डिजिट है 3 तो यहाँ लिखे 3, फिर उसके बाद 1 2 3 डिजिट है इसलिए बेस के पावर कितना लिखे हैं हम लोग 3। फिर यहाँ देंगे प्लस, फिर यहाँ 2 तो यहाँ लिखे 2, उसके बाद है 1 2 डिजिट इसलिए बेस के पावर 2 इंटू ए का मतलब होता है 10 इसलिए यहाँ लिखे हैं 10 इंटू 16 के पावर 1, क्योंकि ए के बाद 1 डिजिट है इसलिए पावर 1, प्लस देंगे फिर 3 लिखेंगे इंटू 3 इंटू 16 लिखेंगे। अब इसके बाद कोई डिजिट नहीं है इसलिए यहाँ बेस 0 लिखे हुए हैं। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 के पावर 4 का मतलब होता है 65,536,
3 × 16 का क्यूब का जब सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके तो ये आएगा 12,288 प्लस करेंगे 2 × 16 के पावर 2 को जब सॉल्व करेंगे तो 512 आएगा, प्लस ये जब सॉल्व करेंगे तो 16 10 जाए 160, और यहाँ 3 × 16 के पावर 0 और 16 के पावर 0 का मतलब 1, इसलिए यहाँ 3 × 1 का मतलब ये हुआ 3। जब इस सारे को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 78,499 और विथ बेस 10, क्योंकि हेक्साडेसिमल को डेसिमल नंबर में चेंज करना था। तो ये हुआ 132A3 विथ बेस 16 को चेंज कर दिया हम लोग ये डेसिमल नंबर में 78499 विथ बेस 10। इसी तरह से और एग्जांपल क्या कर सकते, कन्वर्ट डेसिमल टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, कर सकते हैं आप लोग, खुद से करना है। फिर एक और है कन्वर्ट ऑक्टल टू बाइनरी। अब ऑक्टल को क्या करना है बाइनरी नंबर में, और बाइनरी नंबर को चेंज करना है ऑक्टल नंबर में। तो देखिए ऑक्टल नंबर है 435 विथ बेस 8। तो इसको हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं, ऑक्टल नंबर में क्या लिख सकते हैं, 4 को 100, 3 को लिख सकते हैं 011, 5 को लिख सकते हैं 101। इस सब को क्या करेंगे एक साथ मर्ज करके लिख देंगे। तो देखिए 100 011, देखिए 100 011, फिर 101, इसको मर्ज करके लिख दिए। अभी क्या है बाइनरी नंबर में है इसलिए यहाँ लिख दिए 2 विथ बेस। फिर अगर इसी को सपोज चेंज करना होता किस में, ऑक्टल में, तो करते क्या, तो इसका फिर से यहाँ पेयर बना लेते 3 3 का, क्योंकि 100 मतलब बाइनरी नंबर में 100 को क्या लिखते हैं, सॉरी 100 को ना, सॉरी 100 नहीं 100 को क्या लिखते हैं डेसिमल में, तो 4 लिखते हैं। ऑक्टल में 4 लिखेंगे, 00 अच्छा 011 को क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, 101 को 5 लिख सकते हैं। तो इसी तरह से इसको कर दिए ना। तो यहाँ देखिए किया हुआ है, 100 को 4 लिख सकते हैं, 001 को 3 लिख सकते हैं, 101 को 5 लिख सकते हैं, और इसको एक साथ मर्ज करके लिख देंगे विथ बेस 8। तो 435 विथ बेस 8 ये हो गया ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट। फिर जैसे एक और एग्जांपल है 6234 विथ बेस 8, इसको कन्वर्ट करना है। इसको कन्वर्ट क्या किस में करना है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो देखिए 6 को क्या लिख सकते हैं 110, 2 को क्या लिख सकते हैं 010, 01 010, 3 को लिख सकते हैं 011, 4 को लिख सकते हैं 100। अब चूंकि किस में करना है ये बाइनरी नंबर में है इसलिए विथ बेस 2 लिख दिए, सबको मर्ज करके एक साथ लिख दिए। फिर है बाइनरी टू ऑक्टल, जैसा कि अभी हम लोग पीछे देख ही चुके हैं। बाइनरी को ऑक्टल में करना है तो 100 को क्या लिख सकते हैं 110 को क्या लिख सकते हैं 6, 010 को लिख सकते हैं 2, 011 को लिख सकते हैं 3, 100 को लिख सकते हैं 4। अब इसको क्या करेंगे 6 2 3 4 को एक साथ लिख देंगे, और चूंकि कन्वर्ट करना था ऑक्टल में इसलिए यहाँ लिख देंगे विथ बेस 8। फिर इसी तरह से है अगर ये डेसिमल होगा, जो बाइनरी नंबर है अगर वह डेसिमल में होगा तब कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, इसको उसी तरह से लिखना है। जैसे फर्स्ट डिजिट है 1 तो यहाँ लिख दिए 1 इंटू, इसके बाद कितना डिजिट है, चूंकि बाइनरी में है इसलिए बेस यहाँ लिए है 2। फिर देखिए 1 यहाँ लिए थे, 1 के बाद क्या डिजिट है 1 2 3 4, इसलिए यहाँ पावर लिए 4 प्लस, फिर लिखेंगे यहाँ 1 है, यहाँ 1 है तो यहाँ भी लिखेंगे 1। अब इसके बाद कितना डिजिट है 1 2 3,
और चूंकि बाइनरी में इसलिए 2 के पावर 3 लिखे हैं। फिर प्लस 0 के बाद 2 डिजिट है इसलिए 0 लिखे और 2 के पावर 2 लिखे। फिर यहाँ देखिए 0 है तो यहाँ लिखे 0 और 0 के बाद सिर्फ एक डिजिट है इसलिए 0 इंटू 2 के पावर 1। फिर 1 है तो यहाँ लिखे 1। अब इसके बाद कोई डिजिट नहीं है डेसिमल से पहले तो यहाँ लिखे 2 के पावर 0। अब प्लस अब यहाँ से चलेगा रेसिप्रोकल में, बेस के पावर जो है अब रेसिप्रोकल में चलेगा क्योंकि डिवीजन में हो गया, ये डेसिमल में है इसलिए 0 फर्स्ट डिजिट है 0 तो यहाँ लिखे हैं 0। इसके बाद 2 डिजिट है इसलिए 2 के पावर -1 लिखे, चूंकि बेस 2 है इसलिए यहाँ लिखे हैं 2। अब इस यहाँ से पावर क्या होगा तो माइनस में बढ़ेगा, रेसिप्रोकल में बढ़ेगा तो 2 के पावर -1। फिर यहाँ 1 है तो यहाँ लिखे 1 इंटू 2 के पावर -2 क्योंकि उसके बाद डिजिट बढ़ेगा। फिर है थर्ड डिजिट कितना है 1 तो यहाँ लिखे 1 अब इंटू 2 के पावर, अभी थर्ड डिजिट है डेसिमल के बाद इसलिए 2 के पावर -3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 के पावर 4 मीन्स 16, 2 के क्यूब मीन्स 8 और 0 इंटू 2 के पावर 2 मीन्स 0, 0 इंटू 2 के पावर 1 मीन्स 0 और 1 इंटू 2 के पावर 0 मीन्स 1 और 0 इंटू 2 के पावर -1 मतलब 0 और 1 इंटू 2 के पावर 2 के पावर 2 रेसिप्रोकल में है इसलिए जब इसको नीचे लाएंगे तो 2 के पावर 2 हो जाएगा, 2 के पावर 2 मीन्स 4 हो जाएगा तो हो गया 1/4। जब इसको करेंगे रेसिप्रोकल में तो हो जाएगा 1/8। अब सबको क्या करना है ऐड कर देना है तो 16 और 3 कितना हो गया 24 और 1 ये 25। अब 25 प्लस 1/4 को क्या लिख सकते हैं 0.25, 1/8 को क्या लिख सकते हैं 0.125। अब इस सबको क्या करेंगे ऐड कर देंगे 25 प्लस 0.25 प्लस 0.125 को ऐड जब करेंगे तो ये आ जाएगा 25.375। मतलब बाइनरी नंबर को 11001 डेसिमल 0012 विथ बेस 2 को क्या लिख सकते हैं तो 25.735 विथ बेस 10। इसी तरह से क्वेश्चन है कन्वर्ट इतना डेसिमल को बाइनरी में। अगर डेसिमल नंबर है डेसिमल में और उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो करते क्या है टेकिंग द होल पार्ट एंड डिवाइडिंग बाय 2। चूंकि बाइनरी में था, चूंकि किस में चेंज करना है बाइनरी में, कन्वर्ट इतना इनटू बाइनरी इसलिए क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। पहले क्या करेंगे तो होल नंबर को, तो होल नंबर यहाँ कौन है तो 25 इसलिए 25 को सिंपली जैसे हम लोग डेसिमल को बाइनरी में चेंज करते थे उसी तरह से करेंगे। जैसे देखिए यहाँ 2 से डिवाइड किया 25 को तो ये 12 टाइम में कटा और रिमाइंडर बच गया 1। तो यहाँ 2 से 12 को जब डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम में कटेगा, रिमाइंडर बचेगा 0 तो यहाँ लिखे 0। फिर 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3 टाइम में, रिमाइंडर बचेगा 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 को, रिमाइंडर 1 टाइम में जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 1। जब डिवाइड करेंगे फिर हम लोग इस तरह से लिखते हैं नीचे से ऊपर के फॉर्म में, मीन्स 25 विथ बेस 10 को 11001 विथ बेस 2 मीन्स बाइनरी नंबर में लिख सकते हैं ये। फिर देखो नाउ टेकिंग द फ्रैक्शनल पार्ट, फिर क्या करना है उसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट को लेना है। तो फ्रैक्शनल पार्ट यहाँ क्वेश्चन में क्या है तो ये 0.735 विथ बेस 10 है तो यहाँ लेंगे क्या तो 0.375 इंटू विथ 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं क्योंकि बाइनरी नंबर में चेंज करना है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा। इसलिए 375 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.750 आएगा। क्योंकि लास्ट डिजिट इसका क्या है, लास्ट डिजिट नहीं, डेसिमल से पहले जो नंबर है वो चीज़ लिखेंगे। तो यहाँ डेसिमल से पहले क्या है 0 तो यहाँ लिखे 0। फिर यहाँ देखिए फिर जो यहाँ आया है 0.750 उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 75 दूना 150 मीन्स
1.500 आएगा। तो फिर यहाँ से ये 1 जो है इसको यहाँ ऐसे एरो देकर लिखना है। फिर यहाँ कितना आया 500, तो यहाँ लिखेंगे 500 इंटू 2। जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 1000 मीन्स 1.00 आ गया। तो यहाँ से ये हो गया 1। अब चूंकि यहाँ कुछ नहीं बचा 00, इसलिए प्रोसेस यहीं रुक जाएगा। इसलिए क्या लिख सकते हैं, डेसिमल में डेसिमल 375 विथ बेस 10 को लिख सकते हैं 0.11। तो इसमें ध्यान देना है कि जो होल नंबर में है, जैसे यहाँ होल नंबर में था तो यहाँ से हम लोग नीचे से ऊपर के फॉर्म में लिखते थे, नीचे से ऊपर के फॉर्म में। जैसे यहाँ देखिए होल नंबर था 25, बाइनरी नंबर में यहाँ देखिए क्या लिखे 11001। तो यहाँ देखिए 111001 लिखे हैं विथ बेस 2। लेकिन जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है उसमें ऐसा नहीं है, ऊपर से नीचे लिखते हैं। जैसे यहाँ देखिए 011, तो यहाँ देखिए 011, चूंकि बाइनरी में करना था इसलिए विथ बेस 2। अब क्या करेंगे, दोनों को मर्ज करके लिख देंगे एक साथ। तो 25.375 विथ बेस 10 को क्या लिख सकते हैं 11001, फिर डेसिमल 011 विथ बेस 2। फिर नेक्स्ट क्या है, कन्वर्ट द फ्लोइंग नंबर इनटू बाइनरी। फ्लोइंग नंबर को क्या करना है, तो बाइनरी नंबर में उसको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट द फ्लोइंग नंबर इनटू बाइनरी नंबर। जैसे 4653 विथ बेस 8 को किस में चेंज करना है, बाइनरी में। तो क्या करेंगे, ऑक्टल में है इसको लिखेंगे पहले। 4 को क्या लिख सकते हैं 100, 6 को लिख सकते हैं 110, 5 को लिख सकते हैं 101, 3 को लिख सकते हैं 011। अब चूंकि ये बाइनरी नंबर में लिखा हुआ है इसलिए सबको मर्ज करके लिख देंगे 100, 1100, 101, 011 और विथ बेस 2 लगा देंगे। अब सब सोचिए अब क्या होगा, जब ABCD लिखा जाएगा किसी हेक्साडेसिमल में ना, तो हेक्साडेसिमल में हम लोग जो बाइनरी नंबर लिखते हैं वो 4 के पेयर्स में लिखते हैं। जैसे सोचो 8 है तो 8 को क्या लिखते हैं 1000। ए को क्या है, ए का मतलब होता है 10, तो 10 को क्या लिखेंगे बाइनरी नंबर में 1010। 9 है फिर, तो 9 को क्या लिखेंगे 1001। डी का मतलब होता है कितना 14, तो 14 को क्या लिखते हैं 13 होता है, सॉरी 1101 लिखेंगे। अब चूंकि ये किस में है, बाइनरी में, तो यहाँ विथ बेस 2 बाइनरी नंबर। जैसे यहाँ 1000 है तो यहाँ देखो 100, 1010, 1010, फिर यहाँ 100, 1001, फिर है 1101, 1101 विथ बेस 2। फिर है नेक्स्ट चेंज करना है FB17 विथ बेस 16 मीन्स हेक्साडेसिमल को चेंज करना है बाइनरी में। तो F का मतलब F को क्या लिख सकते हैं, तो 1111। B का मतलब हुआ 12 को क्या लिख सकते हैं 1011। फिर 1 को क्या लिख सकते हैं तो 0001। फिर 7 को क्या लिख सकते हैं तो 0111। अब सबको क्या करना है एक साथ नीचे लिख देना है, विथ बेस 2 लगा देना है। ये हो गया कन्वर्ट। फिर कन्वर्ट 19.57 विथ बेस 10 इंटू हेक्साडेसिमल में। अब इसको क्या करना है, डेसिमल वाले नंबर को डेसिमल से हेक्साडेसिमल में चेंज करना है। तब क्या करेंगे, तो होल नंबर पहले लेना है और चूंकि कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में इसलिए उसको 16 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ 19.57 है क्वेश्चन में, इसलिए यहाँ होल नंबर इसमें क्या है 19.57 में 19, इसलिए यहाँ 19 लिए और इसको 16 से डिवाइड किए तो 1 टाइम में डिवाइड होगा
और ये रिमाइंडर बच गया 3। अब इसको हम लोग क्या नीचे से ऊपर लिखते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 13 मीन्स 13 विथ बेस 16। अब क्या करेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट को लेंगे, तो फ्रैक्शनल पार्ट यहाँ क्या है, तो 0.57, तो यहाँ 0.57 ले लिए। और चूंकि इसका किस में कन्वर्ट करना है, तो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, इसलिए यहाँ इसके बेस से क्या करेंगे, फ्रैक्शनल वैल्यू में डेसिमल जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करेंगे बेस से। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.12 आएगा। तो इधर वाला जो डिजिट है ना उसको यहाँ लिखना है, तो 9 था इधर, तो फर्स्ट में तो 9 लिखें, फिर जो यहाँ आया 1 2 इसके बाद उसको फिर से यहाँ लिखेंगे और उसको बेस से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.12 को 16 से, तो ये आएगा 1.92 ना, फिर से ये 1 को यहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ से 0.92 को यहाँ लिखेंगे और उसको फिर से बेस से मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 14.72 आएगा। अब यहाँ लिख लिए, फिर यहाँ 14 को इधर लिखे, अब 14 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई, इसलिए यहाँ लिखे हैं ई। फिर जो यहाँ बच गया 0.72 यहाँ लिख दिए हम लोग 0.72। अब इसको क्या करेंगे, 16 से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब बेस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11.52 आ गया। अब फिर से यहाँ देखिए डबल डिजिट में नंबर आ गया 11, इसलिए 11 को हम लोग यहाँ लिखें बी। फिर यहाँ से देखिए 0.52 लिखेंगे, इंटू बेस से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया 0.32, 8.32, इसलिए यहाँ लिखे 8। चूँकि ये प्रोसेस आगे बढ़ते रहेगा इसलिए भी और यहीं छोड़ सकते हैं, तो ये अप्रॉक्स हो गया। जब 19.57 10 को एक साथ लिखेंगे, तो देखिए 19 के लिए कितना था, 13 विथ बेस 16, और इसके लिए हमेशा ये पता है कि ऊपर से नीचे लिखते हैं, मतलब 91EB8, देखिए 91EB8 और विथ बेस 16, चूँकि इसको किस में कन्वर्ट करना था, हेक्साडेसिमल में। फिर आगे इंटर कन्वर्सन चार्ट ऑफ हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में हम लोग 4 डिजिट्स के फॉर्म में लिखते हैं, जैसे 0 को क्या लिख सकते हैं, तो 4th 0, 1 को लिख सकते हैं 001, 2 को लिख सकते हैं 0010, 3 को लिख सकते हैं 0011, फिर 4 को लिख सकते हैं 0100, 5 को लिख सकते हैं 0101, 6 को लिख सकते हैं 0110, 7 को लिख सकते हैं 0111, 8 को लिख सकते हैं 1000, 9 को लिख सकते हैं 1001, 10 को लिख सकते हैं ए, और 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 को हमेशा चूंकि ये डबल डिजिट में है और कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हम लोग अल्फ़ाबेट से आगे ABCD के रूप में दिखाते हैं। तो 10 को अल्फ़ाबेट से ए से, 11 को बी से, 12 को सी से, 13 को डी से, 14 को ई से और 15 को एफ से दिखाते हैं। तो यहाँ देखिए 6 को क्या लिख सकते हैं, तो 1001, 7 को 0111, 8 को 1000, 9 को 1001, 10 को 1010, 11 को 1011, 12 को 1100, 13 को 1101, 14 को 1110 और 15 को 1111 लिख सकते हैं। फिर है कन्वर्ट द डेसिमल नंबर 937 विथ बेस 2 टू इट्स BCD नंबर एंड ऑक्टल नंबर। अब बोलता है सब्ट्रैक्ट द डेसिमल नंबर 3405 फ्रॉम 5462 बाय यूजिंग द 10s कॉम्प्लीमेंट मेथड। तो इस मेथड में होता क्या है, फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो लेट y इज इक्वल टू ये नंबर मान लिए 937 विथ बेस 10 लिख लिए। फिर इन BCD नंबर में हम लोग पता है कि 4 डिजिट में लिखते हैं, जैसा कि यहाँ BCD नंबर देखिए यहाँ लिखा हुआ है। किसी भी नंबर को हम लोग 4 नंबर्स डिजिट्स के रूप में लिखते हैं 0 1 के फॉर्म में।
तो इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे इन BCD फॉर्म। तो 9 को क्या लिख सकते हैं, 0 0 0 1 0 0 1